नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। बिहार के कटिहार के आजमनगर में अनुमंडलीय स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद तारिक अनवर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उद्योगपतियों के गठजोड़ से केंद्र सरकार चल रही है। इनके विरुद्ध कोई बोले तो उसे ईडी सीबीआई का भय दिखाकर चुप करा दिया जाता है। वहीं कार्यशाला में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बारसोई अनुमंडल क्षेत्र के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रणनीति बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस नेता अफ्ताब कंचन ने बताया कि लोकसभा को लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में जागरूकता के लिए कांग्रेस कार्यशाला कार्यक्रम के माध्यम से आगे की रणनीति बना रही है। मोतिहारी पुलिस टीम को एक के बाद एक यानी 5 सफलताएं हासिल हुई हैं। इनमें पुलिस ने एक हथियार तस्कर, लूटी गई 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 लुटेरे, चुराई गई बाइक के साथ एक चोर और पटना के स्वर्ण व्यवसायी से कस्टम अधिकारी बनकर लूटपाट को अंजाम देने वाले एक लुटेरे सहित 12 बालाओं के साथ डांस के दौरान पिस्टल लहराने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एएसपी धीराज ने बताया कि गुप्त सूचना एवं वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर कार्रवाई करते हुए कई वारदातों में शामिल 5 लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। चौथा मामला जो कि जैसे आप लोग जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हथियारों का जो प्रचलन बढ़ गया है, इसमें पुलिस निरंतर कार्य कर रही है। चौथा मामला इसी संबंधित है, जिसमें पुलिस को यह सूचना मिली, एक फोटो प्राप्त हुआ सुगौली थाना क्षेत्र का, उसको सत्यापित किया गया कि सुगौली थाना क्षेत्र का है। उसमें 2 व्यक्ति दिलीप कुमार पिता पन्नालाल महतो, साकिन भटहा टिकुलिया थाना सुगौली, दूसरा कुंदन कुमार पिता शंभू महतो, साकिन भटहा टिकुलिया थाना सुगौली, ये दोनों की पहचान किया गया और इसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे टीम में थाना जज सुगौली और इनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, इन्होंने अच्छा यह कार्य किया है। 5वां मामला टाउन थाना का से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति सचिन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह पिता अरुण सिंह साकिन बेलवनवा को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की मोटरसाइकिल और इसके पास से 4 चाकू थे। झारखंड के रांची में 22 जून से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प दिवस आयोजित किया जाएगा। वहीं इस मौके पर पार्टी के सांसद विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस संकल्प दिवस में पार्टी झारखंड के आंदोलनकारियों को सम्मानित करेगा। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए अजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने बताया कि संकल्प दिवस का खास मकसद ये है कि आंदोलनकारियों ने जिस मकसद के साथ झारखंड का निर्माण करवाया था और अपनी कुर्बानियां दी थी, उसे पार्टी जाया नहीं जाने देगी। हर हाल में झारखंड आंदोलनकारियों के सपनों और सोच को पार्टी पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि संकल्प दिवस के मौके पर यह संकल्प भी लिया जाएगा कि कैसे झारखंड के आंदोलनकारियों के सपने और उद्देश्य को पूरा किया जा सके। बोकारो के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर बालीदीर थाना क्षेत्र के एक होटल में भीषण आग लगने का मामला जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना में करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की घटना का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नैनीताल के रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश रानीखेत रोड एवं नगर पालिका के सामने और अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ दिए गए हैं। जिस दौरान विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि रानीखेत रोड के अलावा नगर पालिका के सामने बने फुटपाथ और अस्पताल जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर ठेले खोखा लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। इन क्षेत्रों में अतिक्रमण किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर के अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसील परिसर में अधिकारियों की इस बैठक में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत, नगर पालिका ईओ महेंद्र कुमार यादव, एसएसआई अनीश अहमद आदि मौजूद रहे।
कहते हैं कि दिल में भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो और उस ईश्वर के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। ऐसा ही वाक्य चमोली के हेमकुंड साहिब में देखने को मिला, जहां पटियाला के मोटरा के रहने वाले जगतार सिंह हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने के बाद वापस लौट आए। जगतार जो है वो दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद भी इस यात्रा को उन्होंने पूरा किया। जानकारी के मुताबिक जगतार सिंह पिछले 4 सालों से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आ रहे हैं। इस वर्ष भी वह अपने 12 सदस्यों के दल के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंचे। आठ जून से 11 जून तक दुबई में हुई फोक डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 8 देशों के बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पंजाब के 15 बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस 3 दिन के आयोजन में मोगा के 3 बच्चों ने, जिनमें दिलजनगीत सिंह फर्स्ट रनर रहे, हरसिमरत सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया है और अर्नब ने कॉन्सोलेशन फोक डांस में स्थान हासिल किया है। वहीं बच्चे आज भारत वापस लौट रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रतियोगिता को लेकर बच्चों ने कहा कि उनको उनके कोच रोमाना ने अच्छी ट्रेनिंग दी थी, जिसके कारण वह अपने देश और मोगा का नाम रोशन कर सके हैं। बता दें कि ये बच्चे अब आगे रशिया में होने वाले फोक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और वहां पर भी अपना जलवा दिखाएंगे। हाँ जी, इंटरनेशनल डांस कंपीटिशन सी उत्थे दुबई च, जिहड़ा उन्होंने 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 तक रखिया होया सी। 8-9 2 दिन असी उत्थे वर्कशॉप अटेंड की है। 10 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, 11 ਦਾ ਫਿਰ वर्कशॉप सी और बड़े हाई लैवल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ प्रोग्राम किया। और साढ़े 3 बच्चे गए सी इत्थों मोगे तो अपने, और तीनों बच्चे ही अपने प्राइज़ लैके आए है। एक बच्चा साडा फर्स्ट आया दिलजानगीत सिंह, और सैकेंड साडे हरसिमरत जी है, छोटा बच्चा साडा, ਜਿਹੜੇ अपने 6 ਤੋਂ 9 की कैटागरी ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट सैकेंड आए है। और थर्ड साडा बच्चा है अरनबजीत सिंह धालीवाल, ये 9 ਤੋਂ 12 वाली कैटागरी ਵਿੱਚ बेस्ट डांस ਦਾ प्राइज़ लैके आया है जी। मेरा परसनली एक्सपीरियंस बहुत वधिया रहा जी। मैं खुद भंगड़ा 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਫੋਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸੀ ਫੋਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲਜਾਨਗੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਅਰਨਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਸਟ ਡਾਂਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। पंजाब के मोगा से ताल्लुक रखने वाले खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखिया अवतार सिंह खंडा का पिछले दिनों देहांत हो गया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर मौत की वजह कैंसर बताई जा रही है। वहीं मोगा में रह रही उनकी मां और बहन से मिलने सांसद सिमरनजीत सिंह मान पहुंचे, जहां गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सिमरनजीत ने कहा कि हम चाहते हैं कि अवतार सिंह खंडा की मृतक देह को मोगा लाया जाए। उसके लिए मैं भारत सरकार को चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा विदेश जाना भारत सरकार ने बंद किया हुआ है। मुझे तो जम्मू कश्मीर में भी जाने की इजाजत नहीं है, जबकि दूसरे नेता कहीं भी खुलकर घूम सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी अवतार सिंह खंडा की मौत शंका के घेरे में है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जब सरदार अमृतपाल सिंह रिपोर्ट हुए ने, उस तो बाद खंडा साहब की मम्मी नूं, बीपी जी चरणजीत कौर नूं ते उन्हां दी भैन नूं जसप्रीत कौर नूं पुलिस ने बहुत तंग किया है। मैं इत्थों दे SSP नूं भी गल कीती सीगी, उन्हें कहा असी तंग नहीं करते है, पर रोज बीबियां नूं बुला लेना, बिठा लेना, लालच देने कि जे तुसी सानू दस दिओ कि वो कित्थे है, तां तुहानूं 10 लाख भी देवांगे, तुहानूं इन्ना पैसा देवांगे। मैं समझदा कि ये सारी नाजायज़ कार्रवाई।
कोयला घोटाला और ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बेंगलोर में जो पूर्व प्रकरण दर्ज किया गया था वो तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में किया गया था। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की जांच के बाद जो मामला दर्ज किया गया था उससे सब साफ हो गया है। धारा 120B और 384 को बेंगलुरु पुलिस ने अवैधानिक पाया है और अब ये धारा हटा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा की गई पूरी कार्रवाई एक षड्यंत्र का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ के लोगों और अधिकारियों के यहाँ छापे मारे और उन्हें गलत तरीके से प्रताड़ित भी किया। दोनों धाराओं को हटा दिए जाने के बाद पूरा प्रकरण ही शून्य हो गया है। दरअसल कर्नाटक पुलिस ने छत्तीसगढ़ के व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी के विरुद्ध बेंगलौर के न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है। कर्नाटक पुलिस ने दायर चार्जशीट में आईपीसी की धारा 120B और 384 को हटा दिया है, जबकि ईडी द्वारा बेंगलौर के कादुगोड़ी व्हाइट फील्ड थाना में जुलाई 2022 में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें जांच के दौरान धारा 384 जोड़ी गई थी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है और इस कारण से वो ईडी का आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज ये सही साबित हुआ। जो बेंगलोर पुलिस ने, कर्नाटक पुलिस ने जो चालान प्रस्तुत किया है और उसमें जांच करने के बाद 120B और 384 को उन्होंने अवैधानिक पाया। पुलिस को इस प्रकार से कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस प्रकार से कार्रवाई की गई और आज चालान प्रस्तुत हो चुका है। कल 13 जून की तारीख में प्रस्तुत हो चुका है। ऐसे में ईडी द्वारा जो किया गया कार्य है वो सारे कार्य है वो निष्फल माने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कड़ी निंदा की है। सीएम बघेल ने कहा कि पहले भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीरों को तोड़ा मरोड़ा गया और अब आदि पुरुष फिल्म के माध्यम से उनके शब्दों को भी बदला जा रहा है। ये बहुत ही अपमानितजनक है और मैं इसकी निंदा करता हूं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बघेल ने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ कोसरिया मरार पटेल समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में 105 लोगों की बहुत बड़ी कार्यकारिणी ने शपथ ली है। आप सभी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ का कोसरिया मरार पटेल समाज एक मेहनतकश समाज है जिसमें महिलाएं भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बाड़ी में दिन रात परिश्रम करती रहती हैं। वहीं समाज में समानता का भाव है। पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समानता का दर्जा है। ये समाज के प्रगतिशील होने की निशानी है। उन्होंने कहा कि आज किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। इस समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को समाज के हित में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सुधार के क्षेत्र में काम करने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में पसरा टैक्स खत्म कर दिया गया है। पसरा टैक्स की वसूली करने वालों पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित रायपुर का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अध्यक्ष मोहन मरकम के नेतृत्व में हो रहे इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए बूथ मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किस प्रकार से लड़ा जाए इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई और प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मार्कम ने कहा कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं। ऐसे में हमारी पार्टी संभाग स्तर से लेकर बूथ लेवल तक प्रशिक्षण आयोजित कर रही है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार समस्त विधानसभाओं में ये प्रशिक्षण शिविर चालू किए गए हैं ताकि हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक की ट्रेनिंग दी जा सके और उन्हें कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का त्याग, ये सब बताया जाए। बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, हमारी सरकार की उपलब्धि, हमारी सरकार की, हमारी कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास और अन्य कई मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों को बताया जाता है। ये अभी तो शुरुआत सर्वे की हो रही है। अभी जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आएंगे तभी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनेगी। अभी तो प्रशिक्षण और फिर सर्वे तो चलते रहेंगे। महासमुंद के पिथौरा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की सदस्य प्रीति भारद्वाज ने पिथौरा जनपद सभागार में बाल अधिकारी उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई की। इस दौरान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य पुष्प पटेल भी उपस्थित रही। आयोग ने 500 से अधिक प्रकरणों की सुनवाई करते हुए तुरंत निराकरण किया। बता दें कि आयोग द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग, समाज कल्याण और श्रम विभाग समेत कई विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रीति भारद्वाज दलाल है और मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ हमारे आयोग की जो टीम है, कपिल शर्मा जी जो कंसल्टेंट हैं और अनुकृति जी जो हैं, पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, आंगनवाड़ियों से मिल रहे हैं, आंगनवाड़ी में जाकर आंगनवाड़ी वर्कर्स से, स्कूल में छुट्टियां हैं फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितने बच्चों से हमारी बातचीत हो पाए, जितने माता पिता से बातचीत हो पाए। तो हमारा ग्राउंड लेवल सर्वे जो है पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है और उसके तहत जो जिला के जो कलेक्टर हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, प्रिपरेटरी मीटिंग थी ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अति संवेदनशील जो जिले हैं भारत के, तो 112 शुरू में अनाउंस हुए थे, उसमें आयोग ने जाके पूरे देश में वहां पर अपनी बेंचें लगाई थी। छत्तीसगढ़ में धरसींवा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के हिंदू राष्ट्र संबंधी बयान आने के बाद से राज्य की सियासत गर्म है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकारी सूचना जारी करते हुए विधायक अनीता शर्मा के बयान को उनका निजी बयान बताते हुए खुद को उनसे अलग कर लिया है। वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व IAS गणेश शंकर मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। जब प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बढ़ते हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो कांग्रेस के नेताओं में चुप्पी देखी जाती है, लेकिन उनकी महिला विधायक हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रही हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। मिश्रा ने कहा कि अनीता शर्मा उनकी छोटी बहन जैसी हैं और उनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर मुझे बहुत हर्ष हुआ कि किसी कांग्रेसी ने तो खुलकर ये बात कही। बाकी तो सिर्फ भूपेश बघेल के डर और स्वार्थपूर्ण गुणाभाग में इतने व्यस्त हैं कि छत्तीसगढ़ में बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता ही नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसलिए भूपेश बघेल अनीता शर्मा जी के क्षेत्र धरसींवा के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए इस विकास से वंचित रखे हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।